जय श्री राधे मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जन्म से लेकर मृत्यु तक की दशाएं होती हैं। अब जब 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में और नरक यातना भोगने के बाद में जब मनुष्य को जन्म लेना होता है और वह माता की गर्भ में आता है तो वह किस प्रकार कष्ट भोगता है और जन्म से लेके मृत्यु तक वह भयानक दुख और कष्टों से गुजरता है। फिर उसको नरक और स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह माया के जाल में ऐसा फंस जाता है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मनुष्य यहाँ जो कर्म करते हैं, शुभ और अशुभ कर्म, उसके अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है और उसे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। जब नरक भोगने के पश्चात या शिशु माता के गर्भ में आ जाता है, तब प्रथम दिन जब पिता का वीर्य और माता का, जब पुरुष का वीर्य और माता का रज मिलकर जब पिता का वीर्य उस माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है तो उसी से बच्चे की बच्चा उत्पन्न होता है। अब एक रात्रि में वह कलल के रूप में होता है, 5 रात्रि में बुदबुदे के रूप में होता है और 1 महीने में बेर की आकृति वाला वह उस माता के उदर में बन जाता है। अब 1 महीने में उसके चिन्ह आने लगते हैं, हाथ पैरों के चिन्ह आने लगते हैं। दूसरे महीने में सिर आदि उसके जो अन्य अंग है वो आने लगते हैं। ऐसे ऐसे तीसरे महीने में, चौथे महीने में, 5वें महीने में उसके विभिन्न अंग माता के उदर में ही आ जाते हैं। अब छठे महीना जब लगा तब जो माता के उदर में जो वो शिशु है उसे मच्छर काटते हैं और मल और मूत्र के द्वारों में विष्ठा में पड़ा हुआ वह जो शिशु होता है वह तड़पता है, बिलखता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। आपने देखा होगा उसका सिर और वह कुंडलाकार आकृति में माता के गर्भ में रहता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। उसे कीड़े काटते हैं, सब कुछ वह बर्दाश्त करता है, क्योंकि नरक भोगने के बाद में माता के गर्भ में ये भी नरक ही भोग रहा है, क्योंकि मल मूत्रों के द्वारों में वह पड़ा रहता है और वहां विष्ठा आदि भी पेड़ के उदर में रहती है, लेकिन उसे सब सहन करना है। तब 7वें महीने में उसे भगवान स्मरण कराते हैं और उसे अनेक जन्मों का जो कर्म किया हुआ है, पाप और पुण्य कर्म, वो सब याद आता है। तब वह सोचता है कि वह माया के जाल में रहते हुए उसने अपने पुत्र को सगा माना, अपनी पत्नी को उसने परिवार को ही अपना सब कुछ मान लिया और उसी के मोह के जाल में और भरण पोषण में वह पड़ा रहा। लेकिन उसने एक समय यह भी नहीं सोचा कि मुझे अच्छे कर्म कर लेने चाहिए जिससे मेरी दुर्गति ना हो और मुझे ये कष्ट ना भोगना पड़े। अब जब वे शिशु उदर में होता है, जब माता कड़वे और खट्टे पदार्थ खाती है, उससे उसको भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन उसे भोगना है, इसलिए उसे सब कष्ट और पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि वो भोग योनि है। माता के घर में उससे कोई आनंद थोड़ी आ रहा है, उसे तो कष्ट भोगना है, क्योंकि उसने पाप कर्म किए, उसी के बदौलत उसे माता के घर में आना पड़ा। अब उसे चेतना जब जागृत हुई तो वह भगवान के स्मरण करता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे इस माया जाल से बचाइए और इस नरक से मुझे बचाइए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ही कष्ट और पीड़ा पा रहा हूँ। मुझे एक बार इस जाल से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये माता के गर्भ में वे पड़ा पड़ा बहुत ही भयंकर कष्ट पाता है। अब वे प्रार्थना करता है। जैसे ही 9वां महीना लगता है, प्रसूति वायु उसे नीचे की ओर हवा देती है, धक्का मारती है। तब उसका वापस वह माता के उदर से सिर के मार्फत बाहर आता है। जैसे ही वह बाहर आया और माया की चकोचांद ने उसे वापस
माया रहित कर दिया। मतलब माया के जाल में वह ऐसा फंसा कि उसे वापस वही दिखाई देने लगे, पुत्र, परिवार, संसार, माता पिता। क्योंकि उसने प्रार्थना तो ये की थी कि मैं इस माया जाल से निकल जाऊं और इस नरक से निकल जाऊं, माता के गर्भ से निकल जाऊं, तो मैं आपका स्मरण करूंगा और भजन करके वापस इस नरक में नहीं आऊंगा। लेकिन जब शिशु बचपन हुआ तो बचपन खेल खिलौनों में निकल गया। आपने देखा ही होगा बचपन हमारा कब निकल जाता है, खेलने में कूदने में पता ही नहीं चलता। यौवन अवस्था व्यक्ति की आती है, तब व्यक्ति बुरे आचरण में फंस जाता है। स्त्रियों को देखना, गलत व्यवहार करना, दारू, हिंसा, चोरी, छल कपट सब कुछ करता है। वापस उसकी यौवन अवस्था बेकार चली गई। अब उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो पुत्र और परिवार के भरण पोषण में उसका समय निकल गया। अब आ गई बुढ़ापे की अवस्था। बुढ़ापे में आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, मुंह से बोलना भी कम हो गया। आपने बूढ़े व्यक्ति को देखा होगा, वो खटिया पे खांसता रहता है और पुत्र और परिवार को बुलाता है, लेकिन कोई भी उसके नजदीक नहीं आते, क्योंकि उसके पास जाओगे तो दुर्गंध आएगी। इसलिए सब उसका उपवास करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। भला कौन बूढ़े व्यक्ति के पास में बैठना चाहेगा? लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने कभी इंद्रियों पे शासन नहीं किया, कभी प्रभु का स्मरण और भजन नहीं किया। इसलिए वे परिवार वालों की गाली गलौज, की हुई बुराई सब कुछ सहन करता है और एक कुत्ते की भांति उसको जो टुकड़े दे दिए जाते हैं वह खाता है और अपना पोषण करता है। और वापस उसका वो ऐसी तरह वापस उसकी दुर्गति होती है कि उसे भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के समय आंखें उलट जाती है, गले में उसके बाद में आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, तो उसका शरीर एकदम ऐसा चलने लगता है कि उससे बहुत तकलीफ होती है। सांस लेने में उसे बहुत परेशानी होती है। बूढ़े व्यक्तियों को आपने देखा ही होगा, जब उसका अंत समय आने वाला होता है तब वह सांस लेना चाहता है लेकिन सांसें नहीं मिलती। तब वह अंत समय में अपने पुत्र और परिवार के मोह जाल में वापस फंसता है और उनको पुकारता है कि कोई मेरे पास आए, मैं अंत समय में उनको देख लूं। लेकिन उस मूर्ख अज्ञानी को यह नहीं पता कि अंत समय में भगवान का स्मरण करके वह इस माया जाल से छूट सकता है। फिर वापस वह उसी परिवार वालों का चिंतन करता है, पुत्र को याद करता है और यह सोचता है कि मेरे धन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा। अब उसे भोग भोगना है, क्योंकि आप अकेले आए हो संसार में और अकेले हो जाओगे, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, केवल जाएगा तो हरि का नाम आपके साथ जाएगा। इस प्रकार जन्म से लेके बुढ़ापे तक वे कष्ट ही पाता है और माया के जाल में ऐसा फंसता है कि उसे स्मरण भी नहीं रहता कि मुझे भगवान का भजन करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।